देखिए, ये जब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पूरी करने के बाद कहते 12th पास करने के बाद में इससे मेरी बात हुई, भाई तुम क्या भविष्य बनाना चाहते हो? अपने पास अच्छे प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग है और कहीं भी है। तो इसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 13-14 साल चाहिए स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो मैं अपनी ज़िंदगी की इतना समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैंने, तुम करोगे क्या? ये तो टाइम बताया कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद में उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद में ये खुद एग्ज़ाम के लिए कहते थे, ये जाता था। अभी क्या करके आता था, उत्साह सहित नहीं जाता था, भाई मैं इसका एग्ज़ाम पास करूँगा। इसके बाद कम्बाइंड डिफेंस रिसर्च एग्ज़ाम से पास किया और बड़ा खुश हुआ था, मेरा कम्बाइंड डिफेंस में पास कर लिया। इसके बाद इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तो इसने मुझे बोला, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? मैंने कहा, भाई ऐसा कि हमारा तो करियर बन चुका, अब तुम्हें करियर बनना है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जहाँ इंटरेस्ट है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आर्मी में जाना, मैं जाऊँगा। मतलब जब इसका जब शहीद हो गया, शहीद होने के बाद में इसकी कुछ डायरियाँ मिली है जो 20 साल की उम्र से लिखता आ रहा था। मतलब उस डायरी में एक जगह मिल गया, लिखा हुआ मिला था कि आज मैं गॉडफादर उपन्यास पढ़ रहा हूँ। और गॉडफादर उपन्यास पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा महसूस होता है मैं खुद गॉडफादर हो गया हूँ। परंतु ये पॉसिबल नहीं है। मेरी एक तमन्ना, एक सीक्रेट एम्बिशन है टू बिकम वन मैन आर्मी अगेंस्ट ऑल द बैड पीपल हु आर न्यूसेंस सोसाइटी। इसके लिए या तो मैं आर्मी में जाऊंगा या आईपीएस बनूंगा। ये बात में उसी डायरी में लिखा कि अपने मन की बात किसी को मत बताओ, आप क्या करने जा रहे हो ये किसी को मत बताओ, आपकी सफलता अपने आप आपका रहस्य उद्घाटन करेगी। तो तब इसका इच्छा पड़ी, इसके मन में इच्छा तमन्ना थी कि आर्मी में जाऊँगा, परंतु तो कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जब तक सिलेक्शन नहीं हो गई। बातचीत तो इस बारे में ऐसा कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं था कि लड़ाई होने जा रही है, बाहर से शत्रु आते थे, कभी फायरिंग होती थी, सब बातें होती थी वहाँ पे, पर ऐसा कोई नहीं था हालात। इसी बीच में इसका एक बार कमांडो में कोर्स में जाना था। तो कमांडो जब कोर्स में जा रहा था तो इसका ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 10 आदमी तो उसी में शहीद हो गए, 8 आदमी, ओ सॉरी 10 आदमियों को कुछ इंजरी आई है, 3 आदमी ऐसे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये उस समय इसको ऑब्जर्वेशन रखा गया था। मतलब तो इसने ये कहा, अपनी डायरी में लिखा बाद में जाकर के कि कोई ऐसी ताकत थी जिसने मुझे उठा कर रख दिया वो, मतलब और मेरा बाल भी मौका नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि मुझे बहुत गौरवान्वित हूँ मैं, क्योंकि जो मृत्यु जो है वही निश्चित है, वो होनी है। कैसे होगी? ये जब आदमी जन्मता है, बच्चा जन्मता है, तभी से निश्चित हो जाती है। मतलब तो इसलिए ये तो मुझे आज भी मानता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि फ़ौज में जाना उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। अगर शायद ये मृत्यु लिखी होती फ़ौज में नहीं जाता तो शायद हो सकता है किसी दुर्घटना में या नेचुरल डेथ यहाँ भी हो सकती थी उसकी। परंतु सेना में देश की रक्षा करते हुए जब शहीद हुआ है तो अपने आप में गर्व है। लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो हमें बहुत फ़ख्र होती है और लोगों की सोच भी हमारे प्रति बहुत बदल जाती है। ऐसे फौज में गया तो तब से वो तो खैर हर माँ को चिंता होती है। वो जब उसका हुआ था तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा रे तू फौज में जा रहा है, तो क्योंकि हमारे परिवार में कोई नहीं रहा कभी। तो कहता अरे मम्मी क्यों घबराती है, 71 के बाद कोई युद्ध ही नहीं हुआ। और मैंने कहा ये जो छुपे हुए जो है ना उनसे मुझे डर लगता है। और वास्तव में फिर वही हुआ। और मेरी उससे लास्ट बात हुई थी 8 मई को, उसका फ़ोन आया था। तो मैंने उसको, पिछला जो फ़ोन आया था उसमें मैंने कहा था कि मैंने कहा तू है ना ले से कुछ लाया नहीं, लोग बाग मुझे बोलते हैं कि सामान अच्छा मिलता है। तो उसने मुझे बोला था कि मम्मी मैं आपके लिए मैंने ये सामान कुछ लिया है। तो मैंने कहा क्या लिया? कि मैं लेके आऊँगा जब बताऊँगा आपको। तो वो सामान उसके सामान के साथ आया, वॉल हैंगिंग है, वॉल पिक्चर्स हैं ऐसे। बाकी तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? आपको कितना कितना गर्व होता है कि वो बेटे भी थे जो देश के बेटे हो गए? हाँ हाँ, गर्व का तो ये है कि जो लोगों की भावनाएं हैं उनको देखते हुए, प्लस जो कई जनों ने ऐसी बातें कही हैं मुझे, जैसे उसके बॉडी के साथ कुछ लोगों को भेजा था जो वहाँ कारगिल पे उसके साथ थे।
और उनको कहा गया था कि आप इनके घर वालों को बताना कि पूरी क्या बात हुई थी। तो एक बच्चा से था, जवान था, तो मैं नेचुरली बता रही थी तो रोना तो आ ही रहा था। तो वो एकदम से ही मुझे कहता है कि आंटी आप है ना रो के हमारे साहब का अपमान नहीं करेंगे आप, क्योंकि एक आपकी गोद खाली हुई है तो क्या हुआ, 30 माओं की गोद तो उन्होंने बचाई है। तो मैंने कहा कि अरे ये तो वास्तव में बहुत, मतलब जब इनके साहब का अपमान होता है तो अपन को ये, फिर है ना ये मैंने देखा कि जयपुर के लोगों की भावनाएं इतनी है, इतनी वहाँ पर कहाँ रखा था इसकी बॉडी अल्बर्ट हॉल में जहाँ उसके बॉडी रखी गई थी, क्योंकि हमें शक्ल तो दिखाई नहीं, वो तो बॉक्सअप था। तो काफ़ी जने आए थे उसके अंदर उसको देखने के लिए, और कई जनों को तो शिकायत रह गई कि हम देख ही नहीं पाए उनको। और जो देखा तो मुझे लगा कि ये तो एक बहुत गर्व की बात है। और फौजियों से जब हम मिलने लगे, जब वो हमें बुलाने लगे, तो देखा कि है ना वहाँ तो एक मार्टियर की बहुत ज़्यादा सम्मान है। और अगर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स से भी बड़े पेरेंट्स आ गए। तो एक माँ को तो विशेष तौर से, जैसे मैं गाड़ियाँ बड़ी होती है आर्मी की, तो उतरने में चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, तो ऐसे 2 बच्चे खड़े रहते थे भैया लोग कि ना ज़रा सा भी होता ही हाथ पकड़ लेते थे। तो मतलब बड़ा वो केयरिंग वाले हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। जब कैप्टन सौरभ कालिया मिसिंग हुए और उनका जब रेडियो कनेक्शन अपनी यूनिट से टूट गया था, तो ये लोग, इनको जब पता पड़ा तो हमें जो इन लोगों ने खबर दी ये बताया कि अमित ने बोला, क्योंकि मेरा इमीडिएट जूनियर था तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने छोटे यंगर ब्रदर को मैं ढूंढने के लिए जाऊँ। तो अलॉन्ग विथ 31 लोग ये वहाँ से जब निकले थे, 15 की रात ये लोग चले हैं, 16 की रात ये चले हैं, 17 को जब ये लोग बजरंग पोस्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर 3 साइड से इनके ऊपर एनिमी फायर था। तो अमित का क्विक डिसीजन था कि अगर उसका मतलब कि भाई अगर ये फायर में सब लपेटे में आ जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि वो इतना सकरीला रास्ता था और दुश्मन हमारा के पास में फ़ायदा ये था कि वो ऊपर था और हम नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। तो उसने बोला मैं तुमको कवर फायर देता हूँ, धीरे धीरे करके एक एक करके तुम लोग नीचे उतरो ताकि बेस कैंप तक तुम ये इन्फॉर्म कर सको और सहायता ला सको। और लोगों ने मना किया, बट उसने कहा नहीं ये मेरा ऑर्डर है। उसके बावजूद भी एक हवलदार राजवीर उसने कहा साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अमित ने उसको ये भी कहा, बताते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ है, 3 छोटे बच्चे हैं, मैं तो सिर्फ माँ बाप हैं तो उनको तो पेरेंट्स को तो मेरी सिस्टर देख लेगी, तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा। कहता नहीं साहब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैं तो सलाम करती हूँ उस हवलदार राजवीर को भी कि जिसने अपना कर्तव्य निभाया कि वो एक साहब का बॉडी था तो उसको उसके साथ कि नहीं मेरे को आपको नहीं छोड़ना है। फिर ये लोग जब नीचे आए, इन्होंने बेस कैंप तक, वहाँ तक अपनी यूनिट तक पहुँच के जैसे मैसेज इन्होंने किया, रिपोर्ट किया ऐसे ऐसे हो गया है। तो अमित के जब 56 दिन बाद में नेक्स्ट डे तो मेरे पास में जब लेटर आया था वो 4 जून को आया था और 5 जून को मेरे पास में कॉल आ गया था कि अमित इज़ नो मोर। और उन्होंने मुझे ये चीज़ अपने तक रखने को कहा सीमित, क्योंकि कोई ये पता नहीं था युद्ध कब ख़त्म होगा, बॉडी कब रिकवर कर पाएंगे। मुझे लगा था ये शायद किसी का कुछ मजाक है, लेकिन और मैंने सोर्सेज से कंफर्म करवाया तो कंफर्म था कि हाँ ये है। बस मुझे यही सलाह दी गई कि लोग मतलब घर वालों को आपको तैयार करना है। तो मैं जब यही चीज़ कहती थी कि भाई होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। फिर जब 56 दिन बाद में इनकी बॉडी रिकवर हुई 13 जुलाई को, जब इनको सेफ पैसेज दिया गया और शांति विराम हुआ, तब अमित की बॉडी और हवलदार राजवीर की बॉडी मिली। तो उनके हाथ में उस टाइम गन्स थी, तो ट्रिगर पे उनकी उंगलियां थी। तो यही कहा जाता है, उसमें भी लिखा है कि उन्होंने अपने अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाई करी। अमित को 17 बुलेट इंजरीज थी और ये भी इसमें लिखा गया कि इसने भी कुछ अपने पाकिस्तानी दुश्मनों को इसने मारा है। तो वो क्षण जब वो लोग लेकर आए थे, गर्व की अनुभूति भी थी और ये सम्मान भी था कि मतलब जो आज ये लगता है कि कई बार पेरेंट्स होते हैं कि परेशान होते हैं बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और आज हम उसके नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अमित का वैसे तो 17 मई को हुआ था और उसका पार्थिव देह जो आया था वो 13 जुलाई को वहाँ से रिकवर हुआ था और 15 जुलाई को जयपुर में आया था। तो ये तकरीबन 60 दिन हो गए, 60 दिन के बाद ही वो जयपुर लेकर आए थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।